हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं यशवी आप लोगों की साइंस एजुकेटर आप लोगों की साइंस क्लासेस लिया करूंगी। ओके। बच्चों, आज से हम शुरू करने वाले हैं आपकी बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट। ओके। चैप्टर नंबर फर्स्ट से हम शुरू करेंगे एंड धीरे 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 करके आपकी साइंस को, आपके साइंस सब्जेक्ट को बहुत इंटरेस्टिंग, वंडरफुल एंड बहुत फेवरेट सब्जेक्ट बना देंगे आपका। ठीक है। चलिए, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज पता है बच्चों हम क्या पढ़ेंगे? आज बेटा हम पढ़ेंगे एनिमल्स के बारे में। एनिमल्स क्या होते हैं? कुछ एनिमल्स होते हैं जो पेट एनिमल्स है, कोई डोमेस्टिकेट एनिमल्स होते हैं, कुछ वाइल्ड एनिमल्स होते हैं ना। एनिमल्स के भी टाइप्स है ना, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे कि एनिमल से हमें क्या क्या चीजें मिलती है। क्या देखेंगे बच्चों कि हमें एनिमल से कौन कौन सी चीजें मिलती है, एनिमल्स कैसे हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। ठीक है। यही सब चीजों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। कौन सी क्लास में? इस क्लास में। ओके। मैं आशा करती हूँ कि आपको इस क्लास के बाद या जो भी हम क्लासेस पढ़े उसके बाद चैप्टर समझ में आए, पढ़ने में मजा आए और क्लास लेने में आप लोगों को ये हो कि हाँ सब चीजें क्लियर हो गई एकदम। ठीक है। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट। नेम ऑफ चैप्टर इज डोमेस्टिक एनिमल्स। ओके। व्हाट आर दैट? ओके। चलिए फिर शुरू करते हैं क्लास को। लेट्स स्टार्ट। There are different kinds of animals in the world. पूरे वर्ल्ड में कितने सारे एनिमल्स है? बहुत सारे, है ना। Some animals live in the jungle. कुछ एनिमल्स है बेटा जो जंगलों में रहते हैं, जंगलों में, जंगल्स में। Some animals are kept at home and farm. कुछ एनिमल्स है जो हम घर में या फार्म में रखते हैं। बिल्कुल अलग अलग टाइप्स के एनिमल्स है, उनको अलग अलग जगह रखा करते हैं। तो चलिए सबसे पहले डोमेस्टिक एनिमल्स ही देख लेते हैं क्या होते हैं। एनिमल्स लाइक काउ, हॉर्सेस, गॉट, शीप, डक, हेन्स आर द टेम्ड एंड कीप एट फार्म और होम्स। हम इन एनिमल्स को मोस्टली फार्म्स में रखा करते हैं, है ना। इनके तबेले टाइप्स के होते हैं, है ना। देखा एक काउ रहती है वहां पे, हॉर्सेस रहते हैं, शीप्स, डक्स। तो ये मोस्टली फार्म या फिर घरों में रखा करते हैं। सो द एनिमल दैट कैन बी kept at farm or home are called domestic animals. ऐसे एनिमल जिनको हम फार्म या घरों में रखते हैं बच्चों, इनको कहते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स। ओके। लेट्स, अब एक एक्टिविटी है आपके लिए। क्या एक्टिविटी है? ये है color and write the names of the domestic animals and write things that we get from these animals. सबसे पहले तो एनिमल्स को आपने सुंदर सुंदर से कलर करना है और उसके बाद ये लिखना है कि इन एनिमल से आपको क्या क्या मिलता है। मे बी किसी से आपको मिल्क मिलता हो, किसी से आपको वूल मिलता हो, है ना। लेट्स सी कि कौन कौन कर पाता है। करोगे? ट्राई तो करोगे ना। चलिए ट्राई करिए। ओके। चलिए डोमेस्टिक एनिमल्स हो गए। अब देखते हैं बेटा पेट एनिमल्स कौन कौन से होते हैं। कौन से एनिमल्स? पेट एनिमल्स। सो एनिमल दैट वी कीप at our homes for entertainments are called pet animals. Pet means इनको घरों में रखते हैं स्पेशली। देखिए डोमेस्टिक एनिमल्स को हम घर पे भी रख सकते हैं बट मोस्टली वो फार्म में रखा जाते हैं। बट जो पेट एनिमल्स है ना इनको हम घर पे रखते हैं हमारी एंटरटेनमेंट के लिए, हमें मजा आता है इनके साथ, है ना। एग्जाम्पल्स डॉग, कैट, फिश, पैरट। इन लोगों को घरों में रखते हो? बिल्कुल रखते हैं हम लोग, और उनके साथ जो मजे करते हैं हम लोग, करते हो डॉग के साथ, है ना। सो वी शुड टेक गुड केयर ऑफ योर पेट। हम अपने पेट्स की बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। रखते हो? बिल्कुल। सो दे आर आवर कंपेनियंस। वो हमारे कंपेनियंस होते हैं, हमारे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। होते हैं? बिल्कुल। So dogs guards our houses. Dog is very royal and intelligent animals. Dog हमारे best friends होते हैं और हमारे we can say royal friends होते हैं, हमारे सबसे मजबूत पक्के अच्छे दोस्त होते हैं ये लोग। ठीक है। तो ये हो गए पेट एनिमल्स। पेट एनिमल सबको समझ में आया? कहाँ रहते हैं? आपके साथ, आपके घरों में। ठीक है। और हमारे सबसे बेस्ट फ्रेंड, रॉयल फ्रेंड, ट्रस्टवर्दी और फ्रेंड्स होते हैं। एग्जाम्पल्स डॉग, कैट, पैरट। ओके।
चलिए जी, आगे है बेटा फार्म एनिमल्स। फार्म एनिमल्स देख पा रहे हो, ये रहे एनिमल्स दैट आर केप्ट आउटसाइड फ्रॉम द हाउस और इन अ फार्म्स। डोमेस्टिकेट एनिमल्स की तरह ही होते हैं ये, है ना। मोस्टली इनको घर के डोमेस्टिकेट एनिमल्स को घर पे भी रख सकते हैं, बट इनको जो फार्म एनिमल्स है ना, इनको तो आप घर पे नहीं रख सकते। काऊ को रख सकते हो घर पे, बफेलो को, सो दे आर फार्म्स में रखे जाते हैं इनको, ठीक है। दे आर कॉल्ड फार्म एनिमल्स। एग्जाम्पल्स आर काउ, बफेलोज, गॉट एंड शीप। ये एग्जाम्पल्स है इसके, ठीक है। चलिए फिर, अब ये फार्म एनिमल से हमें बहुत सारी चीजें मिलती है। क्या क्या देखते हैं। काउ, बफेलोज एंड गॉट गिव अस मिल्क। ये हमें दूध देती है। कौन? काउ, बफेलोज एंड गॉट, ठीक है। वी मेक बटर, घी, चीज, कर्ड, स्वीट्स एंड आइसक्रीम फ्रॉम द मिल्क। और उसी मिल्क से दही, बटर, चीज, स्वीट्स, आइसक्रीम ये सब बनती है। किससे? दूध से। और दूध कहां से आया? फार्म एनिमल से। क्लियर? देखिए, फार्म एंड पेट एनिमल्स आपको क्लियर होने चाहिए। फार्म, जो फार्म में रहते हैं उनको आप घर में नहीं रख सकते। पेट एनिमल्स जो आपके घरों में रहते हैं आपके साथ, है ना। देखिए ये सब घी, कर्ड, बटर, चीज, वाओ, देख के एकदम पानी आ गया, मन कर रहा है कि वाओ, मजा आ गया, है ना। सो पीपल कीप टर्की, गॉट, sheep and hen for meat। देखिए लोगों को, देख रहे हो hen से क्या, ये देखो चिकन्स, गॉट, इन लोगों को गॉट से चिवो बना रहे हैं, है ना। सो ये लोगों को इनका मीट यूज किया करते हैं, है ना। फिश इज ऑल्सो अ वेरी हेल्दी सोर्स ऑफ फूड। फिश भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, ठीक है। चलिए आगे लिखा है हनी। हनी शहद, ओके। सो वी गेट हनी फ्रॉम द हनी बी। हनी कहां से मिलता है बच्चों? हनी बी से। हनी इज स्वीट इन टेस्ट। हनी कैसा होता है? मीठा मीठा मीठा, है ना। सो ईटिंग हनी इज गुड फॉर हेल्थ। अगर हम हनी खाते हैं तो कैसा होता है हमारी हेल्थ के लिए? बहुत अच्छा। सो कैंडल वैक्स इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम बी हाइव। देख रहे हो, ये देखो बी, हनी बी से हनी मिल गया, और कैंडल वैक्स भी इसी से ही आती है, ये वाली, ठीक है। मीन्स हमें एनिमल्स बहुत कुछ देते हैं, है ना। आगे, एनिमल्स गिव अस क्लोथिंग। कपड़े भी बनते हैं क्या एनिमल से? लेट्स सी। सबसे पहले वूल, ऊन। सो वी गेट वूल फ्रॉम द शीप। शीप से आती है ये जो वूल देखते हो जिससे आपकी मम्मियां स्वेटर बनाती है। सो वी गेट वूल फ्रॉम द शीप्स एंड अदर एनिमल्स लाइक गॉट। वूल इज यूज टू मेक स्वेटर्स, मफलर्स, एक्सेट्रास। और सर्दियों में हमें जो ठंड से बचाते हैं वो यही तो चीजें हैं, स्वेटर्स एंड शॉल्स एंड मफलर्स, है ना। ये सब आते हैं बेटा एनिमल से। नेक्स्ट है सिल्क। सो वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वूल। हमें सिल्क वूल से सिल्क मिलता है। इट इज फाइन सॉफ्ट फाइबर दैट इज यूज टू मेक सिल्क क्लोथ्स। और इसका हम यूज करते हैं सिल्क के कपड़े बनाने में, है ना। सिल्क आता है एनिमल से ही तो आता है, सिल्क वॉर्म से। नेक्स्ट है लेदर। ये देखो लेदर की चीजें, जैकेट, पर्स, बेल्ट, शूज, सब लेदर से बनते हैं। So the skin of dead animals like snakes, crocodile, buffaloes and camels are used as leathers। इनकी skins यूज की जाती है ना। किन किन की? ये सारे एनिमल्स की, ओके। सो लेदर इज यूज टू मेक जैकेट्स, शूज, बैग्स, बेल्ट्स एंड मेनी मोर थिंग्स। लेदर का हम इन चीजों में यूज किया करते हैं, ओके। नेक्स्ट है एनिमल्स एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। एनिमल्स को ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए। कैसे? एनिमल्स लाइक एलिफेंट्स, हॉर्सेस, ऑक्स, कैमल्स एंड डोंकीज आर यूज टू कैरी लोड्स फॉर अस। हमारे लिए लोड्स कैरी करने में हेल्प करते हैं हॉर्सेस, कैमल्स, बिल्कुल। सो दे आर यूज बीस्ट ऑफ बर्डन। इसलिए इनको कहा जाता है बेटा बीस्ट ऑफ बर्डन, ओके। दे मेक्स आवर वर्क इजियर। ये हमारे काम को क्या बना देते हैं बच्चों? इजियर। दे आर ऑल्सो यूज फॉर राइडिंग। राइडिंग के लिए भी इनको यूज किया करते हैं। किसको? कैमल्स एंड हॉर्सेस को। नेक्स्ट, एनिमल्स हेल्प अस इन फार्मिंग। ऐसे एनिमल जो हमें फार्मिंग के टाइम पे हेल्प करते हैं वो कौन कौन से हैं? लेट्स सी। एनिमल्स सच एज ऑक्सन help us to draw water from wells and work in the field। हम यूज करते हैं, बिल्कुल देख सकते हो। सो अदर थिंग्स फ्रॉम एनिमल्स। और कौन कौन सी चीजें हमें एनिमल से मिलती है?
Wovens, horns and leathers of some examples are used to make many things in utility. और यहाँ से हम बहुत सारी चीजों का एनिमल्स का यूज किया करते हैं. ओके, आई एम होपिंग कि ये चैप्टर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा. ओके, सो दैट्स ऑल माय डियर लर्नर्स फॉर दिस क्लास. हैव अ ग्रेट डे. I will meet you in your next class. Till then, thanks for watching. So बच्चों, अब हम देखते हैं आपकी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 की. सबसे पहले है चूज द करेक्ट ऑप्शंस. आप लोगों ने इसके करेक्ट ऑप्शंस को चूज करना है. सबसे पहले है वी गेट हनी फ्रॉम. हमें हनी कहाँ से मिलता है? ऑफ कोर्स हनी बी से. ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज बीस्ट ऑफ बर्डन. किसको कहते हैं बीस्ट ऑफ बर्डन? ऑफ कोर्स किसको? फॉक्स को, है ना, हमने देखा था. और देखो हम ऊपर वाले चैप्टर्स में भी हमने इसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल लिखा है. ये देखो बीस्ट ऑफ बर्डन्स. ठीक है, हनी देखो कैसे मिल रहा है. ओके, हनी बी से हमें हनी मिल रहा है ना. और बीस्ट ऑफ बर्डन्स किसको कहते हैं हम? ऑफ कोर्स फॉक्स को, कैमल को, डोंकी को, है ना. नेक्स्ट, हमें सिल्क कहाँ से मिलेगा? सिल्क वॉर्म से मिलेगा. ऑफ कोर्स. ओके, अब आप मुझे बताओ, द बैग्स आर मेड ऑफ स्किन ऑफ. बैग्स जो बने जाते हैं हमने क्लास में देखा था, वो कौन किसकी स्किन से? हमने देखा था कुछ एनिमल्स को हर्ट मारा जाता है. क्यों? क्योंकि उनकी स्किन को यूज किया जाता है. किसकी स्किन को? स्नेक्स एंड क्रोकोडाइल. स्नेक्स एंड क्रोकोडाइल की स्किन को. ओके, नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड. सो यहाँ कुछ फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिए गए हैं, आपको बताना है चूज करके. ओके, सबसे पहले बताइए, मिल्क इज यूज फॉर. आप लोग भी ट्राई करिए, ठीक है. मिल्क इज यूज टू मेक. मिल्क से क्या बनता है? हमने देखा था मिल्क को बहुत सारी चीजों में यूज किया जा रहा है. आइसक्रीम बनाने में, चीज बनाने में, बटर बनाने में, कर्ड बनाने में. क्लास में देखा था. तो ये हो जाएगा चीज. यहाँ हम फर्स्ट लिख लेते हैं, है ना, चीज आएगा. सेकेंड, द स्किन ऑफ सम डेड एनिमल्स आर यूज एज. डेड एनिमल की स्किन कहाँ पे हम यूज करते हैं? क्या बनाने के लिए? लेदर्स, है ना. लेदर की आपकी जैकेट, शूज, बेल्ट्स, बहुत सारी चीजें बनती है ना. नेक्स्ट, थर्ड इज फिल इन द ब्लैंक. एनिमल्स लिव विद अस इन आवर होम. जो एनिमल्स हमारे साथ घरों में रहते हैं उनको क्या कहते हैं हम? बिल्कुल, पेट एनिमल्स. और जो जंगलों में रहते हैं उनको कहते हैं हम वाइल्ड एनिमल्स. नेक्स्ट है फोर्थ, बीहाइव वैक्स इज यूज्ड टू मेक. बीहाइव जो वैक्स है उससे एक और चीज बनती है. हनी तो बनता ही बनता है, कैंडल्स भी बनती है. ओके, नेक्स्ट फिफ्थ वन, फिल इन द ब्लैंक. नेवर सिट इन हिज होल लाइफ. कौन है? ऑफ कोर्स हॉर्सेस. ओके, देखिए ये बच्चों ये एक्सरसाइज है. कोशिश करिए कि इसको आप खुद ट्राई करिए, क्योंकि हमने चैप्टर्स तो बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कि नहीं किया है. अब आप लोगों के लिए एक्सरसाइज बहुत इजी हो जाएगी, है ना. तो हम कुछ एक्सरसाइज में कुछ कुछ होमवर्क भी दिया करेंगे, ठीक है, ताकि आप लोग उसको ट्राई करिए, ठीक है. और इस वीडियो के कमेंट सेक्शंस में जरूर बताइएगा मुझे आंसर्स, ठीक है. चलिए, सबसे पहले अब ट्रू फॉल्स लिखनी है मुझे. दैट्स इट. सबसे पहले वी ट्रू एंड फॉल्स. ट्रू मतलब जो बात सही है उसमें टी लिखेंगे, या फिर उसको टिक भी लगा सकते हैं, और जो बात गलत है उसमें लगाएंगे फॉल्स. सबसे पहले वी मस्ट बी काइंड टू एनिमल्स. ऑफ कोर्स हम एनिमल्स को लेके काइंड होना चाहिए, ठीक है, उनके साथ उनको परेशान नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट, द बफेलोज गिव अस मिल्क. बफेलोज मिल्क देती है. देखो हम चैप्टर को भी देखते हुए चलेंगे. आप यहां देखिए, ये देखिए, अगर किसी किसी को नहीं याद आता है, ठीक है, ये देखो काउ बफेलोज गॉड गिव अस मिल्क. देखा था हमने, पढ़ा था ना. तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए कि मिल्क कौन कौन देता है? काउ बफेलोज देती है, ठीक है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रू, ठीक है. मैं आपको आंसर्स भी चैप्टर में दिखाती चलूंगी कि हमने ये चीज कहां पढ़ी थी, ठीक है. नेक्स्ट, द कैमल इज कॉल्ड एज बीस्ट ऑफ बर्डन. कैमल को बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं, चैप्टर में मेंशन है ना. नेक्स्ट, वी गेट हनी फ्रॉम शीप. शीप से तो बेटा वूल मिलती है, हनी तो हनी बी से मिलता है. ये तो गलत बोल दिया इन्होंने, है ना. नेक्स्ट, लेदर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्किन ऑफ डेड एनिमल्स. जो एनिमल्स मर जाते हैं उनकी स्किन से लेदर बनता है. ये तो बिल्कुल सही बात की है, बिल्कुल कही है. चलिए फिर आप देखते हैं मैच द फॉलोइंग. इससे मैच करिए आप मुझे,
हैन किससे मैच होगा, गॉट किससे मैच होगा, बी किससे मैच होगा, देखो बी तो मुझे यही पता चल गया, हनी हो गया, है ना, जो जो हमें ऐसे ही दिखते जा रहे हैं। काउ से मुझे पता लग गया कि भाई मिल्क हो सकता है ना। क्रैब, ये मुझे पता है ये सी फूड है ना। इस शीप से मुझे क्या मिलेगा, वूल मिलेगा, है ना। कैमल, कैमल क्या है, कैमल क्या होता है, कैमल होता है, कैमल किसके लिए यूज होता है, बीस्ट ऑफ बर्डन, तो ये लोड उठाता है, बिल्कुल। अब हैन हमें क्या देगी, एग देगी, बिल्कुल। और गॉट क्या होता है, गॉट का मटन बनता है ना। एंड क्रैब क्या है, एक सी फूड है। इस तरीके से जो जो आता जा रहा है पहले वो मैच करते जाइए, नहीं आता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम आपके चैप्टर में भी देखेंगे वो चीजें कहाँ लिखी गई है, ठीक है। अब यहां तो इजी है, नेम एनिमल्स दैट गिव अस एग, हैन। और देखो ये देखो, अब आप बोलोगे ये मैम ये कहाँ लिखा हुआ है ना, देखिए एग कौन कौन देता है, ये देखो आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है। देखो अभी दिखाते हैं हम आपको, ओके। अच्छा अगर ये नहीं भी लिखा होगा तो ये कोई इजी इजी क्वेश्चन होगा कि हार्ड होगा, मुझे बताओ। कौन से एनिमल्स है जो एग देंगे, चलो एक बता दिया मैम ने, हैन। अब आगे के दो आप बताओ, एक आप बताओ, ठीक है। एक मैं बताती हूँ, चलो एक आप बताना, ठीक है। नेक्स्ट, सेकेंड एनिमल दैट गिव अस लेदर, लेदर किससे मिलता था, अभी हमने देखा स्नेक से, क्रोकोडाइल से, है ना। ये लोग जब डेथ हो जाते थे तो इनसे लेदर बनता था, बिल्कुल सही, है ना। और थर्ड इज एनिमल दैट कीप कैप्ट एज पेट, जिनको हम पेट के तौर पे रखते हैं। मैंने डॉग बोला, आप बताओ। देखो मैंने एक एक आंसर आपको दे दिया, जैसे फर्स्ट का मैंने दे दिया हैन, दूसरे का दे दिया मैंने स्नेक, थर्ड का दे दिया मैंने डॉग। अब यहां वाले आप बताओ, ठीक है, सेकंड वाले आप बताओ, बताओगे, ओके। चलिए मैं आपके आंसर का वेट करूंगी। चलिए एफ पार्ट, वेयर डू द डोमेस्टिक एनिमल लिव, domestic animal, they live in a farm or in our houses, okay. So domestic animals या तो फार्म में या तो हाउसेस में रहते हैं, हमने देखा था, बिल्कुल। सेकंड क्वेश्चन, which animals are called beast of burden, ये तो हमने कितनी बार देख लिया, अब आपको मैं दिखाई देती हूँ आपकी बुक में कहाँ लिखा है, ये देख पा रहे हो, ये animals like elephant, horses, camels, ox and donkeys are called beast of are used to carry load and they are called beast of burden, इनको क्या कहते हैं, beast of burden, दिख रहा है आपको, बिल्कुल, ओके। नेक्स्ट इज, सो यहां पे बेटा आप ना फॉक्स और एलिफेंट्स हो सकता है, मोस्टली आप एलिफेंट लिखिए, क्योंकि आपके ऑप्शन में ना यहाँ पे एलिफेंट दिया हुआ है, देख पा रहे हो आप लोग, ओके। सो ये एलिफेंट, ओके। नेक्स्ट इज, अच्छा तो बीस्ट ऑफ बर्डन में हम लिख लेंगे कैमल, एलिफेंट, डोंकी, ठीक है। नेक्स्ट, नेम 3 पेट एनिमल्स, लिख लोगे, बिल्कुल लिख लोगे, पेट एनिमल्स के नेम्स, है ना, डॉग, कैट, रैबिट, है ना। नेक्स्ट, हाउ डू एनिमल्स हेल्प इन एग्रीकल्चर, दे प्लाउ द सॉइल, जैसे डोंकीज को यूज किया जाता है क्या करने के लिए, खेत को जोतने के लिए, है ना। सो इस तरीके से हम यूज करते हैं, क्लियर हुआ, बिल्कुल। तो क्वेश्चन आंसर्स आपके क्लियर हो गए, सो आई एम होपिंग कि दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू अब, ओके। एंड होमवर्क पार्ट जरूर बताना मुझको इन द कमेंट सेक्शन, ओके। चलिए आपसे मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।